तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि डीएसएसबी की तरफ से पीजीटी के लिए बहुत सारे विषयों में अच्छी खासी वैकेंसियाँ आई हैं। तो इसमें जो ओपनिंग डेट है, ये 16 जनवरी से आप फार्म भर सकते हैं, 16 जनवरी से। और जो क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी है। तो 16 जनवरी से 14 फरवरी तक आप इसमें फार्म डाल सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है ना, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, डीएसएसबी की तरफ से। बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो इसमें आप देख लीजिए कि कितनी पोस्ट है, क्या किस कैटेगरी में, तो आप ये अपने देख सकते हैं। इसमें दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए भी इस बार अच्छी खासी सीट्स आई हैं। तो टोटल अगर मिला दी जाए तो इसमें 78 पोस्ट है, 78 पोस्ट है, जिसमें से 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। खैर, लेकिन जो 59 सीटें हैं इसमें से जनरल की 41 सीटें हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है ये। 41 सीटें हैं जनरल के लिए। इसमें दोस्तों जो क्राइटेरिया रहता है, तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, और 50% से ऊपर ही होना चाहिए। और बीएड ज़रूरी रहता है, बीएड ज़रूरी रहता है। और बीएड के साथ-साथ अगर आपने इसके अलावा बीए बीएड किया है, बीएससी बीएड किया है, या कोई 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, बीएड, एमईएड, एनी एनसीटी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके माध्यम से अगर आपने किया है तो आपका ये वैध माना जाएगा। इसमें दोस्तों एक और शर्त है कि जो लोग बीएड नहीं किए हुए हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं इसमें प्रोविज़न है। तो क्या प्रोविज़न है, उसको आप जान सकते हैं कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो आपको बीएड ज़रूरी नहीं है। इन केस जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी है, उनके पास भी मौका है कि बिना बीएड के भी आप ये पेपर दे सकते हैं। कैसे? तो आपको 12th में, बीए में और एमए में, इन सभी जो आपने पेपर दिए हैं, तो 12th में भी आपके 60% से अधिक होने चाहिए, बीए में भी 60% से अधिक होने चाहिए और एमए में भी 60% से अधिक होने चाहिए। अगर तो आप ये इस एलिजिबिलिटी को पार कर रहे हैं, तो आपके पास चांस है इस पेपर को देने में, किसी भी सब्जेक्ट से इस पेपर को आप दे सकते हैं। 60% का आप ये दायरा पूरा होना चाहिए। इसमें बेसिकली एक कैच है कि अगर आपने 60% 12th और बीए और एमए में हासिल किया हुआ है, तो आपको 3 ईयर का, एक प्रकार से अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको 3 साल आपके पास रहेंगे बीएड कंप्लीट करने के लिए। तो 3 साल के अंदर आप बीएड कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके पास 12th, बीए और एमए में 60% से ऊपर हैं तो। 60% या 60% से ऊपर है तो 3 साल के लिए आपको विंडो मिल जाएगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी व्यक्ति के लिए जिसने बीएड नहीं किया है ना। तो बीएड भी 2 साल का होता है, तो बीएड तो कंप्लीट ही हो जाएगा। खैर, इसमें पे स्केल जो है उसको देख लेते हैं। तो पे स्केल 47,600 से लेके 1,51,000 तक है। पे लेवल 8 है, तो ये सेंट्रल लेवल की ग्रुप बी की जो सर्विस है वो भी है। तो खैर, ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है ना, जनरल सेंटर सर्विस है ये, नॉन मिनिस्टीरियल है और नॉन गेस्टेड पोस्ट है। आप में जो आपकी उम्र है एग्रीगेट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रखिए, 30 साल ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है डीएसएसबी में, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो पेपर होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो सिलेबस होगा फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें मेंटल एबिलिटी जनरल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे और ये 20 मार्क्स के रहेंगे। जीके के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के, जीए जीएस के पेपर रहेंगे, 20 मार्क्स के इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर जो न्यूमेरिकल और डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट पेपर से। और सेकंड पेपर में 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके विषय का क्या नॉलेज है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देख लेते हैं और उसको कहाँ से पढ़ेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी का सिलेबस है, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी आएगी, राजनीतिक सिद्धांत आएंगे। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा पेपर कवर किया गया है। पॉलिटिकल थ्योरी में इसमें एक और टॉपिक है डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी।
तो वो भी वही डिक्लाइन वगैरह की जो डिबेट हुई है, किस प्रकार से जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका डिक्लाइन हुआ, फिर उसका पुनरुद्भव हुआ, तो ये सब वही डिबेट्स हैं। तो 2 टॉपिक बिल्कुल आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके इसको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया और जितने भर इंडिया और वर्ल्ड में, तो खैर यहाँ पर आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है, तो आप इसको देख सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो बहुत ही आसान है, उसको आप देख सकते हैं। मैराथन वीडियो भी मैंने इस पे बनाया हुआ है, तो वो आई थिंक वो भी सफिशिएंट होगा अगर आप उसको भी देख लेते हैं तो। तो जितने भर इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया है, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया है, इस प्रकार से जो इंडियन डेमोक्रेसी वगैरह है, ये कुल मिला के इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के ही टॉपिक हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी को पढ़ लिया है, बेसिकली जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूनिट 7 इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, यूनिट 8 और जो यूनिट 10 है, जहाँ पर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर आपने तीनों को कवर कर दिया तो इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है, उसको आप यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इसको यूनिट 9 का ही सिलेबस है इसमें बेसिकली। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 9 का सिलेबस, तो ये उससे सफिशिएंट हो जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस इन इंडिया, बेसिकली वही पॉलिटी का ही सवाल है या पॉलिटी ही यहाँ से पूछी जाएगी। ह्यूमन राइट की थ्योरी है, उसको आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये भी डला हुआ है। एथिक्स एंड गवर्नेंस, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसके बारे में अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। खैर ये है, ये इसको आप पब्लिक जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, जहाँ पर हम लोगों ने गुड गवर्नेंस की चर्चा की थी, तो वो इससे आ जाएगा। एथिक्स और गवर्नेंस वाला टॉपिक वहीं से कवर हो जाएगा यूनिट 10 में। सिटीजनशिप एंड बॉर्डर, तो वही सिटीजनशिप का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ही उससे कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, वही इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस वाला है, यूनिट 8 अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप यूनिट 8 को अगर देखेंगे तो ये टॉपिक मिल जाएंगे। जेंडर स्टडीज़ में वही जो फेमिनिज्म की जो है, उसको आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर वुमेन्स से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो सबाल्टर्न अप्रोच है, या एक प्रकार से जो बहुत सारी अप्रोचेस हैं इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी में, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिकली ये हिस्सा है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी थ्योरी वगैरह है, वर्ड सिस्टम थ्योरी है, जिस पर मार्क्सिस्ट थिंकरों ने काम किया है, ये उसी का सब पार्ट ही है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो यूनिट 4 है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप, इसके बारे में तो हमेशा ही पढ़ाया जाता है, हमेशा ही पढ़ाया गया है। तो ये यूनिट 1 में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखेंगे तो आप कवर हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट ये कोई नई चीज़ नहीं है, यही है जो पॉजिटिव लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये वही है वेलफेयर स्टेट। तो वो लिबरलिज्म अगर आप पढ़ेंगे, लिबरलिज्म की फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा पॉजिटिव लिबरलिज्म का। स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, तो स्टेट के बारे में तो आप पढ़ ही सकते हैं, स्टेट के बारे में एक अलग से चैप्टर है ही हमारी यूनिट 1 में, इसके बारे में पढ़ाया गया है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें। और सिविल सोसाइटी के बारे में अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी से एक चैप्टर अलग से बना हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी जो मेरा चैनल है उसी के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। फिर है डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरीज को तो हमने कवर ही कर दिया है। जो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, वो आप यूनिट जो 5 है इंटरनेशनल रिलेशन की, पॉलिटिकल साइंस की, उससे आप कवर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली रियलिज्म, आइडियलिज्म और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है उसमें थीम्स की बात की गई है, तो ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, या इसमें डिसाइफर करना कि क्या क्या आएगा वो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हाँ, इसमें आप जो मेजर थिंकर्स को पढ़ लेते हैं, जैसे कि भारत में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब जो ट्रेडिशन है, जैसे आप कौटिल्य वगैरह को पढ़ लेते हैं, तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। कुल मिला के इंडियन थिंकर ही पढ़ने हैं, है ना, कुछ स्पेसिफिक इंडियन थिंकर पढ़ने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो और कुछ बता देंगे आपको। तो जो इंडियन थिंकर है उसमें ना, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर अगर पढ़ लेंगे तो ये थीम्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। इसमें गांधी वगैरह है, अम्बेडकर है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो थीम्स है इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है, उसकी थीम को ये भी कहीं ना कहीं बनाते हैं। तो ये मनु और कौटिल्य से शुरू होकर ये गांधी और अम्बेडकर तक ये आते हैं। ग्लोबल जस्टिस एंड द साउथ, तो ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको कवर किया जा सकता है एक अन्य टॉपिक में, एक अन्य वीडियो में। खैर इसको भी अगर आप चाहेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। यूनिट जो
5 है, वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। यूजिसी पॉलिटिकल साइंस का जो प्लेलिस्ट देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, तो वहाँ पर भी ये मिल जाएगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, तो बेसिकली वही है डेमोक्रेसी के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को एज एक आइडिया लेके पढ़ेंगे, एक है ना, एक कॉन्सेप्ट लेके पढ़ेंगे, तो ये उसमें कवर हो जाएगा। और हमने कवर भी करवाया है यूनिट 1 में इसको, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पॉलिटिकल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिल ही जाएगा यूनिट 1 में, तो ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। डेमोक्रेसी एंड वायलेंस, अगर आपने डेमोक्रेसी को पढ़ लिया तो ये सब उसी में के टॉपिक है ना, वो सब कवर हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो ये इसमें बेसिकली पुनर्गठन वगैरह की चर्चा की बात की गई है, और इसमें आप जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, तो बेसिकली वही, अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो ये है ना कवर हो जाएगा। इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर, तो बेसिकली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो यूनिट 7 का एक प्रकार से, सॉरी यूनिट 6 का जो यूजिसी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, वो इससे मिलता जुलता है। अब इसमें लॉ, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसको पढ़ाया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट कोई सोर्स मिले या डायरेक्ट कोई सोर्स है हमारे पास, ये अभी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन खैर अगर डिमांड आएगी आप लोगों की तरफ से तो इसको भी कवर कराने का प्रयास कहीं न कहीं से रहेगा। कल्चर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो वही है, यूनिट 8 का सिलेबस है। अगर आप कहीं न कहीं यूनिट 8 के पूरे टॉपिक देख लेते हैं ना, यूजीसी नेट के जो सिलेबस में है, तो ये सब कवर हो जाएँगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिलीजियस नेशनलिज्म और जो पॉलिटिकल वायलेंस है, ये भी नेशनलिज्म का ही एक सबसेक्शन है। नेशनलिज्म अगर आप एज़ फिलॉसफी एज़ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो हर चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। आइडेंटिटीज़ एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, तो वही है, कास्ट, रिलीजन, ये सब जो आइडेंटिटीज़ हैं, इनके बारे में अगर आप इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस यूनिट 8 पढ़ लेंगे, पूरा एक-एक सिलेबस जो उसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज, तो ये इसमें हम बहुत सारे थिंकरों को देख सकते हैं, जैसे कि फ्रांसिस फुकुयामा ने नॉलेज के बारे में बताया कि नॉलेज इज पावर वगैरह, तो ये वही है ना। फिर कुछ टॉपिक छूट गए थे जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, तो इनको भी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। जो यूजीसी नेट यूनिट 2 का जो सिलेबस है, उसके पूरे ही थिंकर्स आपको कहीं न कहीं पढ़ने पड़ेंगे। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिक्स वाली, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें थोड़ा सा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, जिसको आप यूनिट 6 जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, उससे कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख भी सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इतने में सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ये आप अगर यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस है उठा के पढ़ लेंगे, तो उसी में आ जाएगा, है ना। 10-5% इधर-उधर जाएगा तो उसकी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी उसी में शामिल हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यूजीसी नेट का सिलेबस ही है पूरा, थोड़ा-सा कंसाइज़ फॉर्म में नहीं दिया गया है, इसलिए आपको लगता है कि अरे ये कठिन है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें थोड़ा-सा टीचिंग, एजुकेशन और मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आएँगे, तो इसमें लर्निंग और टीचिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडोलॉजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, knowledge and curriculum, assessment of learning, creating an inclusive school, childhood and growing up, drama and art in education। बेसिकली ये 10 चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन इसी से क्वेश्चन रहेंगे आपके जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। इससे भी क्वेश्चन 20% या 30% क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं है, कितना बैलेंस रहता है वो मुझे पता नहीं है। बस जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए आपके पास आया था, और इसको अगर कोई बुक वगैरह आती हो तो आप उसको देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और ज़रूर आप अगर वहाँ जाएँगे तो मिल जाएगी किसी भी बुक सेंटर पर, ये सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है सिलेबस, वो इसी में थोड़ा बहुत उससे मेल खाता है। हालाँकि इसमें थोड़ा-सा और बृहद रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पेडोलॉजी वगैरह है उसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो वो टीचिंग लेवल पे आप लोग बीएड वगैरह किए होंगे तो वो इसमें रहा होगा, तो उससे आप कवर कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा पॉलिटिकल साइंस में, और अगर आपके पास बीएड नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, बशर्ते कि आपके पास 12th बीए और एमए में 60% से ऊपर होना चाहिए, और 3 साल के अंदर आप अंडरटेकिंग देंगे कि हम बीए कर लेंगे तब। तो होप कि आपकी चीज़ें, क्वेरी आपकी शांत हुई होगी। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उस पे वीडियो बन जाएगा आप लोगों के कहने पर। खैर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करते रहें। मिलते हैं इस तरह के अन्य किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।